स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ अर्थशास्त्र एनसीईआरटी पालमपुर गांव की कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो का माध्यम ये है कि हम कम समय में बिल्कुल सटीक जानकारियां को आपके समक्ष उपलब्ध करवाऊंगा। सो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथी को भी अवश्य बोलिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहे और आप भी जुड़े रहिए। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा पालमपुर गांव की कहानी, और इसमें पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहला, पालमपुर गांव में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है और पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें 150 परिवार के पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं है। बाकी परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। अगले बिंदु, पालमपुर से निकट कस्बा एक छोटा शहर रायगंज है जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला टॉपिक, गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियां है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, आप इसे अवश्य नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पे। अगला, गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। अगला, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज आवश्यक होती है। पहला, भूमि यानी धरती, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। भारत में ऋतुओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वर्षा ऋतु, जिसकी अवधि जुलाई से अक्टूबर होती है और इसमें हम लोग खरीफ फसलों को बोते हैं। इसमें ज्वारा, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना इत्यादि बोई जाती है। अगला ऋतु है शरद ऋतु, जिसकी अवधि अक्टूबर से मार्च तक रहता है। इसमें हम लोग रबी फसल उगाते हैं। इसमें मुख्यतः गेहूं, सरसों, दालें, आलू, चना इत्यादि उगाया जाता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु या फिर जायद फसल, इसकी अवधि मार्च से जून है। इसमें तरबूज, खीरा, फलियां इत्यादि उगाई जाती है। अगले बिंदु, एक ही भूमि के टुकड़े से अधिक अनाज का उत्पादन करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगले टॉपिक, हरित क्रांति का उदय 1960 के दशक में हुआ, जिसमें भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती में वृद्धि की। अगले बिंदु, बिजली के विस्तार से सिंचाई व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप किसान दोनों फसलें जैसे रबी और खरीफ की फसलों का उत्पादन करते हैं। अगले बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। पालमपुर गांव में भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर है,
भूमिहीन किसान यानी जिसके पास भूमि ना हो, उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ता है। अगला बिंदु है, पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक निजी औषधालय भी है। अगला, पालमपुर गांव में 75% लोग अपनी जीविका की खेती पर निर्भर है। पालमपुर गांव में कुल मिला के 450 परिवार के घर है, जिसमें 75% लोग अपनी जीविका या फिर जीवन यापन के लिए केवल खेती पर निर्भर है। अगला बिंदु, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती की आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले बिंदु की और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्त को भी प्रेरित करें, ताकि मैं जब भी कोई इससे रिलेटेड वीडियो डालूं तो आप तक तुरंत पहुंचे। बढ़ते हैं अंतिम बिंदु की और लास्ट बिंदु, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अधिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी खत्म हो जाती है। आजकल हम लोग अपने गांव में खेत में अच्छे फसल उपजाने के लिए तरह तरह के उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म होती जा रही है। ऐसा करना उचित नहीं है। अगले बिंदु, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजारों में बेच दिया जाता है, वह अधिशेष कहलाता है। और वीडियो यहाँ होती है समाप्त। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।